अरे, तुमने उसकी पंचकोशा वाली वीडियो देखी? हाँ, देखी और अच्छी भी लगी। पर अब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। ये शरीर की परतें और ऑरा के बारे में क्या कनेक्शन है? जस्ट इमेजिन आपके आसपास एक अदृश्य इनविजिबल एनर्जी फील्ड है जो आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। और ये ऊर्जा क्षेत्रों आपके विचारों, भावनाओं और अनुभवों से आकार लेता है। यही एनर्जी फील्ड को हम ऑरा कहते हैं, जो हमारे शरीर के आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड है जो एक सटल फॉर्म में हमारे शरीर को घेरता है। Our aura is originated from our subtle body, which is made up of causal body and ultimately our mind. तो ये स्पष्ट है कि हमारा ऑरा हमारे विचारों और भावनाओं के अनुसार बदलता रहता है। As we think, so we become. हमारे विचारों का सीधा प्रभाव हमारे ऑरा पर पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक और उच्च स्तर पर रखें। हमारा ऑरा हमारे आत्मविश्वास और हमारे बिलीफ सिस्टम जो हमारे जीवन का उद्देश्य को दर्शाता है। As we grow and evolve spiritually, our aura also evolves and becomes powerful. यही कारण है कि संतों और साधुओं का ऑरा को सफेद रंग में दिखाया जाता है और सूक्ष्म शरीर में विद्यमान इवन द डिपार्टेड सोल्स उनके पास भी ऑरा होता है। ऑरा का रंग विचारों के आधार पर बदलता रहता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा ऑरा रेड होता है। एनी नेगेटिव थॉट मेक्स ऑरा ब्लैक, वेयरएज कोई भी सकारात्मक सोच ऑरा को ग्रीन कर देती है और शांति फैलाती है। द क्रिएटिव सोल्स रचनात्मक आत्माओं का ऑरा लाइट ब्लू कलर के होते हैं। जब हम ध्यान में रहते हैं, मेडिटेशन के टाइम पे, जब कोई थॉटलेसनेस की स्टेट में होता है और ऑलमाइटी के गहरे याद में रहते हैं, तब ऑरा वाइट हो जाता है। और आत्मा जब भी खुशी फैलाती है, हैप्पीनेस स्प्रेड करता है, तो ऑरा का रंग पिंक दिखाई देता है। ऑरा का आकार कुछ इंच से लेके 100 फीट तक भी हो सकता है। आत्माएं जो त्याग और तपस्या का अभ्यास करते हैं, उनके ऑरा 10 से 20 फीट तक भी फैल सकता है। बेहद के दादाजी ने अपने वीडियो में हमें यह ज्ञान दिया है कि सूक्ष्म जगत में जुड़ी हुई काफी सकारात्मक आत्माएं जो पृथ्वी पर किसी आश्रम या मठ से जुड़े हुए होते हैं, वे अपने ऑरा को फैलाकर ये मठ की रक्षा करते हैं और वहां से सभी नकारात्मकता को दूर रखते हैं। लेकिन आजकल ऐसे सकारात्मक मठ को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये तमो प्रधान दुनिया है और यहाँ पे ऑल दिस नेगेटिव क्वालिटीज लाइक एंगर, जेलसी, लोभ, ये सारे इन मठों और आश्रमों में भी एंट्री कर चुके हैं। लेकिन बापूजी ने हमें ये भी बताया कि इस सकारात्मक मठ हिमालय के ऊंचाई पर पाए जा सकते हैं। अब ये ऊंचाई और पॉजिटिविटी से क्या लेन देन है? हम देखते हैं कि जब भी कोई भगवान की ओर पुकारता है, ये ऊपर देख के पुकारते हैं। एज हाइट इंक्रीजेस, वायु तत्व और उसमें समाये हुए अग्नि तत्व के क्वांटिटीज कम होने लगते हैं, बिकॉज वी नो दैट एयर डेंसिटी कीप्स ऑन गोइंग डाउन विथ हायर एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो आकाश तत्व की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, और दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई as we keep going higher the negativity keeps on coming down and positivity increases with higher altitude. तो जो नेगेटिव आत्माएं हैं वो 5 to 10 किलोमीटर तक ही जा सकते हैं। We know about the earthbound ghost and spirits, okay, भूत प्रेत, ये earthbound होते हैं और ऊपर नहीं जाते। 200 किलोमीटर तक वातावरण फुली नेगेटिव होते हैं, उससे आगे नेगेटिविटी स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। बियॉन्ड 500 किलोमीटर निगेटिविटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, और 1000 किलोमीटर से ऊपर नेग्लिजिबल है। 1000 किलोमीटर से आगे पॉजिटिव सोल्स दे स्टे टुगेदर इन ए ग्लोब, इन गोले बनाकर एक साथ वो तपस्या करते रहते हैं टू गो टू हायर डायमेंशंस। तो उनके जो ग्लोब है, वो जो गोले बनाकर रहे थे, उनके ऑरा के रंग पिंक, लाइट ब्लू, व्हाइट या ग्रीन होता है। ब्लैक ऑरा वाले भूत प्रेत या नकारात्मक आत्माएं पॉजिटिव ऑरा की शक्ति को सहन नहीं कर सकती, खासकर व्हाइट रंग के ऑरा को। वे दूर रहते हैं क्योंकि वे इस बात से डरते हैं कि वे पॉजिटिव सकारात्मक ऑरा के निकट में मुक्त न हो जाए। पावरफुल व्हाइट ऑरा में गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय शक्ति भी होती है। जिन लोगों में निगेटिविटी ज्यादा होते हैं और हमेशा निगेटिव सोच में रहते हैं, वैसे आत्माओं का ऑरा ब्लैक होता है और वे निगेटिव और इविल स्पिरिट्स को आकर्षित करते हैं और उनके अधीन भी हो जाते हैं। वे नकारात्मक आत्माएं और एविल स्पिरिट्स अपने पार्थिव इच्छाओं को उनके शरीर के माध्यम से पूरे करते हैं। द सोल्स विथ पिंक ऑरा
who spreads happiness can also come under the influence of negative spirits and drain their energy. Internet, mobile phone, OTT platforms, all around, so many videos, media, you cannot avoid negative vibrations among infinite number of vibrations which are floating in the atmosphere. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को इस नेगेटिव वाइब्रेशन से बचाना, और इसके लिए आता है ऑरा सीलिंग। आपने ऑरा सीलिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन मैं आपको बापूजी द्वारा सिखाई गई टेक्निक के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि हमने देखा है कि विचार हमारे ऑरा को आकार देता है, इसीलिए हमारे आवामंडल को सील करने की प्रक्रिया भी विचार के माध्यम से होती है। वी हैव टू यूज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन एंड इमेजिनेशन। यू हैव टू इमेजिन, आपको कल्पना करना है कि आप आपके चारों ओर सभी दिशाओं में वाइट लाइट से आप घिरे हुए हैं। आप कल्पना करें कि आप वाइट बॉल के सेंटर में, केंद्र में हैं, और आपको घेरने वाला जो पूरा वाइट स्फीयर परम तत्व या तो परम प्रकाश से बना हुआ है, और आप पूरी तरह से उसके अंदर यू आर फीलिंग वेरी वेरी सेफ, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आप विजुअलाइज करें कि आपके साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी बेहद के दादाजी, और आप जिनको भी मानते हैं, वो आपके साथ गोले में हैं और कंटिन्यूअस आपको परम प्रकाश की ब्लेसिंग्स या परम प्रकाश की वर्षा आपको दे रहे हैं। और धीरे धीरे आप ये सोचिए कि आपका जो ऑरा है फैलते गया, मिनिमम 5 फीट से 10 फीट फैलते गया। ये आप डेली वट एवर यू आर डूइंग, यू कीप ऑन विजुअलाइजिंग, एंड दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कर्म योगी। कर्म करते करते आप योग की स्थिति में है। ये एक्सरसाइज आपको नकारात्मक प्रभावों से बचाएंगे, और इससे धीरे धीरे पॉजिटिविटी आपका एक अभिन्न अंग बन सकता है। और जब इस एक्सरसाइज के साथ आप जब परम शांति की वाइब्रेशन को भी आप हमारे दैनिक व्यवहार में लाएंगे, तो आपके ऑरा को ना सिर्फ निगेटिव से बचाएगा, बट आपके ऑरा में परम शांति की वाइब्रेशन को भी चारों ओर फैलाएगा। वेदों से लेकर उपनिषद तक, पुराणों और हमारे प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथ में आभामंडल का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अग्नि पुराण में तेजस शब्द का उपयोग एक दिव्य प्रकाश या चमक के लिए किया जाता है जो शरीर को घेरती है। भागवत पुराण में विष्णु और शिव को दिव्य चमक का वर्णन किया गया है। प्रश्न उपनिषद में ज्योतिर्मय या प्रखर ऊर्जा का वर्णन किया गया है। इसी तरह विष्णु पुराण में देवताओं के आसपास की प्रकाशमयता का वर्णन किया गया है। पतंजलि के योग सूत्रों और तांत्रिक ग्रंथों में हमारे जो सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर और फिजिकल शरीर के भीतर ऊर्जा केंद्र के बारे में काफी डिटेल से एक्सप्लेनेशन की गई। कुलार्न तंत्र में कुंडलिनी शक्ति का वर्णन किया गया, जो हमारे ऑरा के माध्यम से उठने वाली सुप्त एनर्जी है। शिव संहिता में प्राण रूप या ऊर्जामान शरीर का एक्सप्लेनेशन डिटेल में की गई, जो भी आभामंडल से संबंधित है। इन दिस चैनल वी ट्राई टू सी स्पिरिचुअल कंसेप्ट फ्रॉम साइंटिफिक एंगल। तो क्या ये जो आभामंडल है, इसको क्या रिकॉर्ड किया जा सकता है? इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सपेरिमेंट अंडरटेकन बाय रशियन साइंटिस्ट सेमियोन किलियन इन 1930, उनके टेक्निक से हमारे शरीर से इलेक्ट्रिकल कॉर्नियल डिस्चार्ज को कैप्चर करता है, और इस टेक्निक को वेरी पॉपुलरली किलियन फोटोग्राफी के नाम पे जाना जाता है। ये दिखाया जाता है कि कोई भी जो जीव है, कोई भी लिविंग बींग्स के चारों ओर एक ग्लो या एनर्जी फील्ड होता है। 1970 के दशक में येल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इलेक्ट्रोग्राफी नामक एक टेक्निक के उपयोग करके हमारे मानव शरीर के आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को मेजर किया है। गैस डिस्चार्ज विजुअलाइजेशंस, पॉपुलरली नोन एज GDV, और बायोफील्ड इमेजिंग जैसे एडवांस टेक्निक हमारे शरीर के आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर कर। डॉक्टर कंस्टेंटिन कोरोटकोव ने GDV का उपयोग करके हमारे विभिन्न अवस्था, जैसे मेडिटेटिव स्टेट और स्ट्रेसफुल स्टेट, इनके साथ हमारे ऑरा का आकार, आभामंडल किस रूप से आकार लेता है, इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि ऑरा और मानव चेतना, ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बीच में गहरे संबंध है। हाल के समय में बायोफील्ड साइंस ने इस ध्यान में आकर्षित किया। रिसर्चर्स इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी EEG और इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG जैसे एडवांस टेक्निक का उपयोग करके शरीर में इलेक्ट्रिकल गतिविधि का अध्ययन करते हैं, और कुछ अध्ययन से पता चलता है कि शरीर के आसपास के सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्रों और हमारे मस्तिष्क से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधि
दोनों में गहरा कनेक्शन। देयर कैमराज ऑल्सो, ऐसे कैमरा भी आजकल मिलते हैं जिससे हमारे शरीर के चारों ओर के ऑरा को आप देख सकते। प्रोफेशनल ऑरा थेरेपी के फील्ड में काम करते हैं ये हमारे हवा मंडल को 7 लेयर्स में डिवाइड किए हैं, जो कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, इंट्यूटिव, स्पिरिचुअल, सेलेस्टियल एंड कैथरिक। प्रत्येक परत का अपना विशिष्ट रंग और कार्य है जो हमारे शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैं अपने सभी वीडियो में कहता हूँ, इस ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू किया जाए इसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हमने देखा है कि ऑरा हमारे मानसिक स्थिति का परिणाम है, इसलिए अपने ऑरा को शक्तिशाली बनाने के लिए हमें हमारे थॉट और बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है। हमें अपने सोमान में रहना है, जैसे कि हम बेहद की आत्माएं हैं। जब हम मॉर्निंग में या इवनिंग में हम मेडिटेशन करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गेट इनटू अ वेरी पावरफुल स्टेट। बहुत ही शक्तिशाली स्थिति की अनुभव होती है और फिर हम इसी शक्तिशाली स्टेज को पूरा दिन मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑरा सीलिंग को करें और बीच-बीच में दिन में इसको दोहराते रहें। इसके साथ अगर हम परम शांति वाइब्रेशन भी हमारे थॉट प्रोसेस या शब्द में ले आए, देन वी कैन इम्पैक्ट सराउंडिंग और ऑरा विल आल्सो वाइब्रेट द वाइब्रेशन ऑफ परम शांति ऑल अराउंड। अगर ऑरा शक्तिशाली है तो आपका धीरे-धीरे ना केवल वो बाहर से आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये आपके सूक्ष्म शरीर को चेंज करेगा और धीरे-धीरे सूक्ष्म शरीर आपके फिजिकल जो शरीर है, फिजिकल बॉडी को भी चेंज करेगा। तो इट विल ब्रिंग ए ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन डेवलपमेंट इन योर लाइफ। और हमने वीडियो में ये भी देखा है कि अगर आपके ऑरा जिस टाइप का है, उसी टाइप का एलिमेंट वो बाहर के वातावरण से एब्जॉर्ब करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू बी इन एन मेडिटेटिव और ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, और निगेटिविटी को तो आपके पास ही आने नहीं देना है, बिकॉज इफ यू आर निगेटिव देन यू आर बाउंड टू गेट more and more negative elements from outside. Thank you for joining me. Param Shanti everyone.